ये कहानी शुरू होती है एक लड़के मिहिर से, जो अपनी छोटी बहन के साथ घर की बालकनी में बैठा हुआ था। हल्की सी हवा चल रही थी और आसमान में बादल तैर रहे थे। मिहिर अचानक अपनी बहन से सवाल करता है, मम्मी कहाँ हैं? क्या वो सो रही हैं? उसकी बहन सिर हिलाकर हाँ कहती है। मिहिर, जो अभी तक ठीक से बड़ा भी नहीं हुआ था, बिना किसी जिम्मेदारी का एहसास किए घर से कार की चाबी उठाता है और बाहर निकल जाता है। उसके अंदर कुछ कर दिखाने का जोश तो था, पर समझदारी नहीं। उसे कार चलानी नहीं आती, लेकिन उत्साह में इंजन स्टार्ट कर देता है। जैसे ही कार का इंजन गूंजता है, उसकी माँ की नींद टूट जाती है। वो घबरा जाती है और पागलों की तरह दौड़ती हुई बाहर आती है। चिल्लाती है, रुको रुको मिहिर। माँ की आवाज सुनकर मिहिर डर जाता है और गाड़ी रोक देता है। उसे समझ आ जाता है कि अब डांट की भारी बारिश होने वाली है। गुस्से और डर के मिले जुले भाव में माँ अपनी बड़ी बेटी ईशानी को फोन करती है और कहती है, बेटा किसी कार डीलर को बुला, मुझे ये गाड़ी बेचनी है। अब माँ का मन पूरी तरह से तय हो चुका था। उसे डर था कि अगर मिहिर ने दोबारा ऐसी कोई हरकत की तो कुछ बहुत बुरा हो सकता है। इस डर से वो ये फैसला लेती है कि गाड़ी बेचना ही ठीक रहेगा। थोड़ी देर में ईशानी अपने ऑफिस के दोस्त डेविड को लेकर आती है, जो एक कार डीलर था। डेविड गाड़ी की हालत देखने लगता है, तभी मिहिर वापस घर आता है। ये सब देखकर वो गुस्से से भड़क जाता है। मिहिर डेविड पर चिल्लाता है, तू होता कौन है मेरी गाड़ी खोलने वाला? पागल हो क्या? डेविड शांत रहता है और समझाता है, भाई तेरी मम्मी ने ही बुलाया है, मुझसे नहीं, उनसे बात कर। जैसे ही मिहिर को पता चलता है कि सच में माँ गाड़ी बेच रही है, उसके अंदर की नाराजगी और बढ़ जाती है। वो कहता है, ये फैमिली की गाड़ी है, कोई अकेले कैसे फैसला ले सकता है? लेकिन माँ उसकी बात सुनने के मूड में नहीं होती। उसका फैसला पक्का था। गुस्से में तिलमिलाता मिहिर अपना सामान उठाता है और अपने दोस्त मिचेल के घर चला जाता है। अगली सुबह मिचेल की माँ मिहिर को उठाने आती है। उधर घर पर उसकी माँ परेशान बैठी होती है और ईशानी से पूछती है, क्या मिहिर वापस आएगा? मिचेल जवाब देता है, हाँ आ जाएगा, पर उसे टाइम लगेगा, वो बहुत नाराज है। अब कहानी धीरे धीरे मिहिर की पारिवारिक हालत पर आती है। उसका परिवार मिडिल क्लास था। पिता उन्हें कई साल पहले छोड़ चुके थे। घर की आर्थिक स्थिति भी ज्यादा ठीक नहीं थी, लेकिन मिहिर को इन सब बातों की गहराई नहीं समझ आती। वह अभी एक बच्चा था, जिसके अंदर भावनाएं थीं पर अनुभव नहीं। कई दिन बीत जाते हैं, लेकिन मिहिर घर नहीं लौटता। वो दोस्तों के साथ मस्ती, सिगरेट और आवारा घूमना, इन्हीं सब में लगा रहता है। उसे ये सब आजादी लगती है, पर हकीकत में वह खुद को अंधेरे में धकेल रहा होता है। एक दिन जब मिचेल की माँ घर की सफाई कर रही होती है, तब मिहिर का व्यवहार हदें पार कर जाता है। वो बिना सोचे समझे उसके पीछे कमरे में चला जाता है और बदतमीजी करने की कोशिश करता है। मिचेल की माँ सदमे में होती है, लेकिन मिहिर खुद भी ये सब करके हैरान और शर्मिंदा होता है। ये घटना मिहिर को हिला देती है। वह अकेला झील के किनारे बैठा होता है और सोचता है, क्या मुझे घर वापस जाना चाहिए? क्या मैं वाकई इतना गलत था? क्या मम्मी सही थी गाड़ी बेचकर? अब उसका गुस्सा भी पिघलने लगा था। वो जानता है कि उसने जो किया वो माफ करने लायक नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका दिल अब भी घर के लिए तड़प रहा था। उधर घर में उसकी माँ, बहन और बाकी परिवार डिनर पर बाहर जाने की तैयारी कर रहे होते हैं, लेकिन माँ के चेहरे पर अब भी चिंता की परछाई होती है। क्या मेरा बेटा कभी वापस आएगा? रात का समय था। तभी ईशानी देखती है कि उसकी माँ बिल्कुल भी तैयार नहीं हो रही। वह पास जाकर पूछती है, मम्मी आप तैयार क्यों नहीं हो रही? उसकी माँ बस इतना कहती है, मूड नहीं है बाहर जाने का। ईशानी समझ जाती है कि माँ का मन खराब है और इसकी वजह मिहिर ही है, जो अभी तक घर नहीं लौटा। इसलिए सबका डिनर प्लान पर जाना कैंसिल हो जाता है और वे घर पर ही खाना खाने लगते हैं। उसी रात मिहिर अचानक घर लौट आता है। जैसे ही वह अंदर आता है, उसकी माँ ताने देती है, तो निकाल ही दिया ना तुझे वहां से। मिहिर कुछ नहीं बोलता और सीधा अपने कमरे में चला जाता है। उसकी माँ भी अब चुप है, थकी हुई है। वह कोई लड़ाई नहीं चाहती और ईशानी के पास जाकर चुपचाप लेट जाती है। अगली सुबह मिहिर अपनी बहन ईशानी से पैसे मांगता है, लेकिन ईशानी साफ मना कर देती है, मेरे पास नहीं है, मम्मी से मांग लो। मिहिर को गुस्सा आता है। वह चोरी छिपे ईशानी के बैग से पैसे निकाल लेता है। इस वक्त मिहिर पूरी तरह से भटका हुआ था। उसे घर की जिम्मेदारियों का एहसास नहीं था। वो खुद को एक बड़ा आदमी समझता था, लेकिन व्यवहार बिल्कुल बचकाना था। मिहिर फिर से मिचेल के घर चला जाता है,
लेकिन मिचेल वहां नहीं होता। उसकी माँ उसे देखती है और पूछती है, तुम यहाँ क्यों आए हो बेटा? मिहिर चुपचाप खड़ा रहता है, कुछ नहीं कहता। वो अंदर ही अंदर उलझा हुआ होता है। मिचेल की माँ किचन में वापस चली जाती है, लेकिन मिहिर फिर वही गलती दोहराता है। वो उसके पीछे किचन में चला जाता है और उसे गलत तरीके से छूने की कोशिश करता है। इस बार वह औरत खुद को रोक नहीं पाती और मिहिर गुफा में अपना जेसीबी चला देता है। यह कहानी का सबसे दुखद और गंभीर मोड़ होता है, जो दिखाता है कि मिहिर कितना टूट चुका है और कैसे उसकी सोच और इंसानियत खो चुकी है। उधर ईशानी के घर डेविड आता है, जो कार डीलर होता है। पहले उसे सब एक अच्छा दोस्त मानते थे, लेकिन इस बार वो ईशानी के साथ फ्लर्ट करना शुरू कर देता है। ईशानी को अजीब लगता है, पर फिर भी वो थोड़ी देर बातचीत करती है और डेविड वहां से चला जाता है। कुछ दिन बाद डेविड फिर आता है और ईशानी को बाहर चलने के लिए कहता है। ईशानी मना नहीं कर पाती और उसके साथ एक दुकान तक जाती है। वहां बातों बातों में डेविड शादी का प्रस्ताव रख देता है। ईशानी हैरान तो होती है, लेकिन किसी वजह से वो हाँ कह देती है। घर लौटकर ईशानी ये बात अपनी माँ को बताती है। माँ ये सुनते ही रो पड़ती है। वो कहती है, ये आदमी तुम्हारे लिए सही नहीं है बेटा। ईशानी चौंक जाती है। आप तो अब तक उसे अच्छा इंसान मानती थी, फिर अब क्या हो गया? माँ कहती है, इतनी जल्दी क्यों है शादी की? ईशानी की आवाज टूट जाती है। वो कहती है, माँ मैं अब 32 साल की हो गई हूं, अब तक मेरी शादी हो जानी चाहिए थी। दूसरी ओर मिहिर मिचेल की बर्थडे पार्टी में जाता है। वहां मिचेल की माँ कहती है, अब तुम दिखते ही नहीं, अब मेरी जरूरत नहीं रही क्या? मिहिर झूठ बोल देता है, मैं स्कूल और काम में बिजी हूं। लेकिन उसकी आंखें कुछ और ही बयां करती हैं। उसके अंदर अब कोई उत्साह नहीं बचा था। वो अंदर से खाली हो चुका था। जब मिहिर घर लौटता है तो उसे पता चलता है कि ईशानी अब सिर्फ 2 महीनों में शादी करने वाली है। यह सुनकर मिहिर का खून खौल उठता है। उसे लगता है कि अब घर में कोई उसकी बात नहीं सुनता। उसके होने या ना होने से फर्क नहीं पड़ता। अब घर में ऐसा कोई नहीं बचा था जिस पर मिहिर भरोसा कर सके। उसकी बहन ईशानी ही आखिरी सहारा थी। ईशानी मिहिर को समझाने की कोशिश करती है, अब तुम्हें मजबूत बनना होगा मिहिर। जब मैं इस घर से चली जाऊंगी तो माँ और घर की पूरी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। लेकिन तभी उनकी माँ बीच में बोल पड़ती है, थोड़े ताने के साथ, नहीं, मैं अभी जिंदा हूं, मैं सबका पेट पाल सकती हूं, क्योंकि मिहिर तो अभी भी उस लायक नहीं है कि कुछ कमा सके। ये बात मिहिर के दिल को गहरी चोट पहुंचाती है। वो खुद को बेकार और नाकाम आदमी महसूस करता है। वो गुस्से और टूटे दिल के साथ घर छोड़ देता है। मिहिर सीधा अपने पुराने ठिकाने मिचेल के घर पहुंचता है, लेकिन वहां का माहौल पहले जैसा नहीं था। मिचेल की माँ अब अलग बर्ताव करने लगती हैं, क्योंकि इस बार उनका पति घर पर था। वो ऐसे पेश आती हैं जैसे मिहिर को जानती ही नहीं। मिहिर समझ जाता है और बेइज्जती महसूस करते हुए कह देता है, मैं तो बस मिचेल से मिलने आया था, और फिर चुपचाप वहां से चला जाता है। दूसरी ओर डेविड अब रोज रोज ईशानी को उसके काम से घर छोड़ने आने लगता है। एक दिन डेविड उसे गाड़ी में चुपचाप किस कर देता है, लेकिन ईशानी को कोई खुशी नहीं होती। वह इस पल से दूर जाना चाहती थी, जैसे यह सब उसकी मर्जी के खिलाफ हो रहा हो। उसी रात जब ईशानी बाथरूम में दांत ब्रश कर रही होती है, वह रो रही होती है। उसे लग रहा होता है कि जिंदगी जैसे उसके हाथों से फिसल रही है। 32 साल की उम्र में उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि शायद उसके पास कोई दूसरा रास्ता ही नहीं बचा। एक दिन मिहिर एक दुकान से बाहर निकलता है तो उसकी नजर एक कार में बैठे अपने पिता पर पड़ती है। वो दौड़ता है, पिता का नाम चिल्लाता है, उनके पीछे भागता है, लेकिन उसके पापा उसकी आवाज नहीं सुनते और गाड़ी आगे निकल जाती है। मिहिर का दिल टूट जाता है। वह सोचता है, इतने सालों बाद मिलने का मौका मिला था, पर वो भी छिन गया। जिसके बाद ईशानी की सगाई की तारीख तय हो जाती है, लेकिन ठीक उसी वक्त उनकी मां को तेज बुखार आ जाता है। अब यह सवाल उठता है, क्या सगाई टालकर उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाए? डेविड कहता है, अब तो फैमिली रास्ते में है, शादी की तैयारियां पीछे नहीं खिसक सकती। ईशानी बहुत दुखी होकर कहती है, शायद मेरी किस्मत ही खराब है, जैसे मेरे ऊपर कोई काली छाया मंडरा रही है। ईशानी मां को घर वापस लाती है और उसी के सामने डेविड से सगाई कर लेती है। मां का चेहरा सब कुछ कह रहा था, नाराजगी, दर्द और अस्वीकार। वो कहती हैं, 10 साल बड़ा आदमी, क्या हो गया है तुझे ईशानी? क्यों इतनी शादी की जल्दी है? ईशानी को इतना बुरा लगता है कि वह गुस्से में एक प्लेट फोड़ देती है और वहां से चली जाती है। असल में उसकी मां को दुख इसलिए था क्योंकि घर की कमाई का एकमात्र सहारा ईशानी ही थी। अगर वो चली जाती तो घर कैसे चलता?
रात को उसकी माँ गुस्से और डर से भरी हुई डेविड से बात करती है। तू जिसे इतना अच्छा समझ रहा है वो है नहीं। वो तो दिन भर काम करती है और देर रात घर लौटती है। तू तो किस्मत वाला होगा अगर महीने में एक बार भी उसे घर पर देख पाए। लेकिन डेविड समझदारी से जवाब देता है, आप चिंता मत करें, मैं सब संभाल लूंगा। ईशानी में वो सारी खूबियां हैं जो किसी भी आदमी को एक औरत में चाहिए होती हैं। कुछ दिन बाद जब ईशानी घर लौटती है, वह मिहिर को अपने कमरे में ड्रग्स लेते हुए देखती है। वह बहुत गुस्से में चिल्लाती है, मैं शादी के बाद भी इस घर की जिम्मेदारी निभाऊंगी, लेकिन तुम ऐसे नहीं चल सकते। अब तुम्हें बदलना पड़ेगा। दोनों भाई बहन गले लगकर फूट फूट कर रोते हैं। शायद पहली बार मिहिर को समझ आता है कि उसे सच में बदलने की जरूरत है। शादी का दिन आ जाता है। हर ओर जश्न का माहौल होता है। लोग नाच गा रहे होते हैं, लेकिन एक कोने में ईशानी की मां अकेली बैठी शराब पी रही होती है। असल में वह कभी नहीं चाहती थी कि ईशानी शादी करे, क्योंकि उसे लगता था अब इस घर को चलाने वाला कोई नहीं रहेगा। ईशानी अपनी मां की आंखों में छिपे दर्द को महसूस कर रही होती है। वो खुद भी मुस्कुरा रही होती है, लेकिन उसके चेहरे पर एक छुपी हुई उदासी साफ दिख रही होती है। वो सोचती है, अब जब मैं चली जाऊंगी तो इस घर का क्या होगा? कौन देखेगा मां को? कौन संभालेगा मिहिर को? शादी हो जाती है। हर कोई खुश दिखता है, लेकिन इस कहानी के हर किरदार के भीतर कुछ न कुछ अधूरा रह जाता है। कभी कभी जिंदगी में कुछ बातें चाहकर भी नहीं बदली जा सकती। कुछ फैसले मजबूरी में लेने पड़ते हैं, कुछ सपने समझौते में बदल जाते हैं, और इसी के साथ कहानी का अंत हो जाता है। एक मां, एक बहन, एक भाई और एक समाज की कड़वी सच्चाई को दिखाते हुए। दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।